नमस्कार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है और ये भी कहा है कि यहाँ पर चुनाव भी कराया जाए। ऐसे में जम्मू कश्मीर के नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में इस फैसले पर अपनी बात को सामने रखा है, जो कई मायनों में इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती है। आपको बता दूं कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से इल्तिजा काफी चर्चा में आई थी। टीवी चैनलों पर अपनी मां के हाउस अरेस्ट और कश्मीर के हालात पर बात करती थी। ऐसे में इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में क्या बदलाव हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि 2019 के बाद से कश्मीर में खौफ का माहौल नहीं है, बल्कि आज भी किसी भी तरह का प्रदर्शन करने पर रोक बरकरार है। लेकिन इस बात को कहने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जहां पहले किसी भी तरह के प्रदर्शन होने पर पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ जाती थी और स्कूल बंद हो जाने से बच्चों की पढ़ाई तक रुक जाती थी, अब वो सब खत्म हो गया है। सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई है, लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज को बखूबी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब जम्मू कश्मीर में नाइट लाइफ फिर से शुरू हो गई है। यानी कि खुद इल्तिजा मुफ्ती ने माना कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों में थोड़ा ही सही पर बदलाव तो आया है। इतना ही नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों के पलायन पर इल्तिजा ने माना कि बिना कश्मीरी पंडितों के कश्मीर अधूरा है। उन्होंने कहा कि सहानुभूति की सीमा नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिनके साथ गलत हुआ है हमें उनके हक में आवाज उठानी चाहिए। ये कश्मीर पंडितों के बिना अधूरा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इल्तिजा ने कैमरा के सामने इस बात को बोला है। यहाँ तक कि उनकी मां महबूबा मुफ्ती ने भी कई बार लोगों के सामने इस बात को रखा, पर कथनी और करनी में तब फर्क देखने को मिलता है जब कश्मीरी पंडित इन लोगों और इनकी पार्टियों की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल करते हुए नहीं देखते। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने तो कभी भी 370 हटाने को भी खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया था। इल्तिजा के इस पूरे इंटरव्यू में जो सबसे रोचक बात थी वो ये थी कि उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया कि इल्तिजा को ये पसंद नहीं कि लोग उन्हें सिर्फ महबूबा मुफ्ती की बेटी की तरह जाने। इल्तिजा चाहती है कि लोग उन्हें जम्मू कश्मीर की बेटी और पीडीपी की चीफ मीडिया एडवाइजर के तौर पर जाने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भले ही वो मुस्लिम परिवार से संबंध रखती हैं, पर फिर भी उन्हें ना तो हिजाब पहनना पसंद है और ना ही सिर पर शोल को ओढ़ना पसंद है। वो कहती हैं कि ये किसी भी व्यक्ति की निजी पसंद है कि वो क्या पहने और क्यों पहने। उनका कहना कुछ यूं था कि कश्मीर में कई लोग कहते हैं कि आप पब्लिक प्लेस पर सिर पर कपड़ा रखकर आया कीजिए, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। यहाँ छोटी छोटी बच्चियां भारी भरकम शॉल सर पर रखने के लिए मजबूर हैं। सोचिए उन्हें कितना मुश्किल होता होगा। खुद महबूबा मुफ्ती की बेटी ने जब ये बात कही तो इससे साफ समझ में आता है कि धर्म के नाम पर कभी कभी महिलाओं के साथ जबरन उन सभी बातों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है जिन बातों का सही मायने में कोई औचित्य नहीं है। हालांकि उनकी इस कही हुई बात पर धर्म के ठेकेदार क्या और कैसे रिएक्शन देते हैं ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।